गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो देखिए बेटा, चैप्टर 1 में अब तक हम जो भी पढ़ चुके थे उसको हम जरा 2 मिनट रिवाइज करते हैं कि हमने अब तक उसमें क्या क्या पढ़ लिया। तो देखिए बेटा, अब तक के लेक्चर में हमने बेटा स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन से लेकर, और क्लासिफिकेशन के बाद बेटा हमने स्टार्ट की थी एल्किल हैलाइडों के बनाने की मेथड पढ़े थे। और उस मेथड में मैंने आपसे ये कहा था बेटा कुछ मेन उसमें कुछ रिएक्शन है जिनको आप बार बार लिख कर रिवाइज करें और रिवाइज करते रहें बेटा, जिससे वो आपका एक कंप्लीट टॉपिक हो जाए, आपको वो काफी समय तक याद रहे। उसमें मैंने बेटा आपको विशेष रूप से बताया था कि कुछ नेम रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है, जैसे कि आपकी स्वाट अभिक्रिया थी, डार्जन रिएक्शन थी, ठीक है बेटा। एक आपका उसमें था हुन्स-डीकर अभिक्रिया से, एक उसमें बेटा फ्रैंकलिन-स्टीन अभिक्रिया। तो ये सभी रिएक्शन जो नेम रिएक्शन थी उनको हम पढ़ चुके थे। और भी रिएक्शन थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो वो भी है, लेकिन जो नेम रिएक्शन है बेटा वो पेपर में हर साल उसमें से क्वेश्चन आता है। उसके बाद बेटा हमने पढ़ी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद बेटा हम आए थे एल्किल हैलाइडों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ रहे थे। और केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा हम पढ़ चुके थे पहली, जिसका नाम था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और उसको पढ़ने के बाद बेटा हमने उसके जो 2 टाइप है, 2 प्रकार है बेटा, उनके बारे में पढ़ा था, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, जो मैंने आपको कंप्लीट समझा दी थी। जितना आपकी बुक में है उतना कंप्लीट आपका हो गया था। उसके बाद SN1 और SN2 दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और मैंने आपको डिफरेंसेस भी साथ साथ बता दिए थे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब बेटा आपकी नंबर 2 सेकंड पर जो रिएक्शन आती है उसको बोलते बेटे एलिमिनेशन, यानी कि विलोपन अभिक्रिया। नंबर 2 पर जो आती है, यानी कि जो हम पढ़ रहे थे बेटा एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रिया, यानी केमिकल प्रॉपर्टी। इससे बेटा हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पहला बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसमें भी बेटा हमने 2 टाइप पढ़े थे, आपको पता होगा, SN1 और SN2, और इन दोनों में हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया था बेटा। अब जो आपकी सेकंड नंबर पर रिएक्शन आती है बेटा उसका नाम है विलोपन अभिक्रिया। क्या नाम बेटा उसका? विलोपन अभिक्रिया। नंबर 2 पे आती है बेटा विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। बेटा इसको बोलते हैं एलिमिनेशन भी बोलते हैं, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए बेटा, विलोपन अभिक्रिया में हमको नाम से ही बेटा इसमें पता पड़ रहा है कि विलोपन, बेटा विलोपन का कहीं ना कहीं मतलब ये होता है कि किसी चीज का विलुप्त हो जाना, या किसी समूह का या किसी परमाणु का बाहर निकल जाना, यानी कि विलोपित हो जाना। ठीक है बेटा, तो याद रहे विलोपन अभिक्रिया का सीधा सा मतलब है बेटा इस अभिक्रिया में कहीं ना कहीं किसी अणु में से परमाणु या परमाणुओं का जो समूह है बेटा वो बाहर चला जाएगा, यानी कि विलोपित हो जाएगा। इसलिए बेटा इसको बोलते हैं हम विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं, या बोल सकते हैं बेटा इसको एलिमिनेशन रिएक्शन।
देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो देखिए ये बेटा कार्बन कार्बन के बीच क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। और हमें याद रखना है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अगर हम यहां पर एक H लगा दें, ठीक है बेटा, और यहां हमने लगा दिया बेटा X, यहां X का मतलब बेटा हैलोजन, याद रहे। अब देखिए क्या होगा बेटा इस अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया में यहां बेटा आपको एक छोटी सी बात समझनी है, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूं कि X का मतलब हैलोजन। तो हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है, ध्यान दे मेरी बात पर, हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो बेटा कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। क्या कहलाएगा बेटा, अल्फा। वापस सुने, हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है बेटा वो कार्बन कहलाएगा बेटा अल्फा कार्बन, और उसके पास वाला जस्ट अगला वाला कार्बन बेटा कहलाएगा बीटा कार्बन। क्या कहलाएगा बेटा, बीटा कार्बन कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा इस अभिक्रिया में होता क्या है, यहां से बेटा X निकलेगा और यहां से बेटा निकलेगा H, यानी कि यहां से बेटा बाहर निकलेगा HX। ये बेटा यहां से बाहर हो जाता है, यानी कि एलिमिनेट हो जाता है, विलोपित हो जाता है। आपको दिख रहा है ये क्या है बेटा, ये एल्किल हैलाइड है। क्या बेटा, ये एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड में से जो अल्फा कार्बन है, सॉरी जो बीटा कार्बन है, उस बीटा कार्बन से बेटा क्या बाहर निकलता है बेटा, हाइड्रोजन। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं बेटा बीटा विलोपन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। हम इसको अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेटा अल्फा कार्बन से कौन निकल रहा है, हैलोजन, और बीटा कार्बन से कौन निकल रहा है, हाइड्रोजन। तो उसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका बेटा एक और नाम है, ध्यान दें, यहां से बेटा HX बाहर हो रहा है। HX क्या होता है बेटा, H का मतलब हाइड्रोजन और X का मतलब हैलोजन। तो बेटा हम इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण यानी कि विहाइड्रोहैलोजनीकरण भी कहते हैं। ठीक है बेटा, वापस सुनिए। बात आती है विलोपन अभिक्रिया क्या होती है। याद रखें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी अणु में से दो परमाणु या परमाणुओं का समूह निष्कासित होता है, बाहर चला जाता है, तो इस तरह की बेटा अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ध्यान रखने की बात यह है कि जब किसी भी अणु में से दो परमाणु या परमाणुओं का समूह जब बाहर हो जाएगा तो बेटा वो असंतृप्त में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, वो देखिए, यहां जरा देखना, मैंने आपको समझाया ये दो कार्बन है, एक पर बेटा X लगा हुआ है, एक पे क्या लगा हुआ बेटा, H लगा हुआ है। यहां मैंने आपको बताया कि हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कहलाएगा बेटा अल्फा कार्बन, और उसका जो जस्ट कार्बन अगला कार्बन है बेटा उसको बोलेंगे हम बीटा कार्बन, और इस वाले बेटा हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन।
ठीक है बेटा, ये बीटा हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि ये बीटा कार्बन से लगा हुआ है। वापस सुने, किसी अणु में से दो परमाणु या परमाणुओं का समूह बाहर हो जाता है और वह असंतृप्त में परिवर्तित हो जाता है, उसे बोलते हैं बेटा विलोपन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, याद रहे, यहां पर कोई क्या है बेटा, रिएजेंट। बेटा रिएजेंट का मतलब होता है कोई भी अभिकर्मक जो यहां पर इससे रिएक्शन करेगा, और उस रिएक्शन की वजह से यहां से कौन बाहर होगा बेटा, HX बाहर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां पर एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं तो एल्कोहलिक KOH की वजह से बेटा यहां से HX का क्या होता है बेटा, निष्कासन होता है। और ये जो आपको एल्केन दिख रहा है, ये कैसा एल्केन है बेटा, संतृप्त। संतृप्त जो एल्केन है बेटा वो असंतृप्त में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए यहां से H गया, यहां से X गया बेटा, कार्बन की एक बैलेंस फ्री हो गई, तो यहां बेटा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो आपको दिख रहा होगा बेटा यहां क्या हो रहा है, देखिए जरा, अल्फा से तो हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन क्या हो रहा है बेटा, निष्कासन हो रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया का तीन नाम है, देखो क्या बोलते हैं इसको। नंबर 1 इसको बोलते हैं बेटा बीटा विलोपन अभिक्रिया। बीटा विलोपन अभिक्रिया क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि बीटा कार्बन से हैलोजन बाहर होता है, सॉरी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर हो रहा है, तो उसको बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। नंबर 2 इसको अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरा इसको बेटा बोलते हैं वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। ये तीन चीज याद रखें, ये बीटा विलोपन अभिक्रिया भी है, ये अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया भी है, और ये विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहलाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। इसमें आप ये भी याद रखें कि इस अभिक्रिया में संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये। ठीक है, यहां यानी कि एल्केन से क्या बनता है, एल्कीन बनता है, इतना याद रखें। जो संतृप्त है वो असंतृप्त में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए इस अभिक्रिया में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो देख लीजिए जरा। यहां पर ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध, यहां पर दो सिग्मा बंध टूटते हैं, लेकिन यहां पर केवल एक सिग्मा बंध बनता है। ठीक है, याद रहे जरा, यहां पर दो सिग्मा बंध टूटे बेटा और एक सिग्मा बंध बनता है। यानी कि कहने का मतलब है ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में ये बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें आपको इस अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है बेटा, अवशोषण होता है, बता अवशोषण होता है। तो कहने का मतलब ये है दो बंध टूटते हैं, दो सिग्मा बंध टूट रहे हैं बेटा और एक सिग्मा बंध बनता है। ठीक है, अब सिग्मा बंध क्या होता है बेटा, सिग्मा बंध होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है, यानी कि ये स्थायी था, स्थायी बंध थे बेटा। तो याद रहे ये जो अभिक्रिया होती है ये बेटा होती है एंडोथर्मिक। क्या होती है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एंडोथर्मिक जितनी भी रिएक्शन होती है बेटा वो उच्च ताप पर होती है, हाई टेम्परेचर पर कराई जाती है, याद रखें। अब देखिए बेटा, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, बुक का एग्जाम्पल देखिए।
देखिए RCH CH यहां लगा दिया अपना हमने हाइड्रोजन X, यहां हाइड्रोजन और यहां पर आएगा CH। ठीक है बेटा, सारी वैलेंसी पूरी है। अब देखिए यहां पर बेटा हम यूज कर रहे हैं एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। याद रहे ये एल्किल हैलाइड है, हम यहां पर बेटा यूज कर रहे हैं अभिकर्मक के रूप में एल्कोहलिक KOH। सारी कहानी इसी पर डिपेंड करती है, एल्कोहलिक KOH। अपने दिमाग में चीज बैठा लें कि अगर यहां पर केवल KOH होता तो रिएक्शन ये नहीं होती, लेकिन यहां पर है बेटा एल्कोहलिक KOH, यानी कि यहां पर जो OH माइनस होगा OH माइनस जो होगा बेटा वो एल्कोहल की प्रेजेंस में नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार नहीं करेगा। याद रहे यहां पर OH माइनस नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार नहीं करेगा। यहां बेटा ये किसका व्यवहार करेगा? एज ए बेस। याद रहे यहां पर ये बेस का व्यवहार करेगा, यहां पर OH माइनस नाभिक स्नेही नहीं है, ये याद रखें। अब होगा क्या बेटा, तुम्हें याद रखना है ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ये क्या कहलाएगा बेटा? बीटा हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या होने वाला है इसमें। ये जो OH माइनस है ये यहां पर व्यवहार करता है एज ए बेस। बेस मतलब क्षार। अब ये जो OH माइनस है बेटा ये क्या करेगा? ये बेटा ढूंढेगा H को कि कहीं से मेरे को H मिल जाए। ठीक है, तो ये बेटा H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा OH माइनस? ये बेटा यहां से जो H प्लस है उससे अपनी ओर बेटा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। तो देखिए जरा, अगर ये OH माइनस यहां जाता है तो ये क्या करेगा बेटा? ये जो OH माइनस है, ठीक है, ये बेटा क्या करेगा? इस H प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। फिर क्या होगा बेटा? यहां से ये H बाहर निकलेगा H प्लस के फॉर्म में। किसने बेटा? H प्लस के फॉर्म में। अब ये यहां पर H प्लस के ऊपर बाहर निकलेगा तो बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? फिर यहां पर। ठीक है बेटा, यानी कि यहां ये H प्लस के रूप में गया, अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा कहां शिफ्ट हो जाएंगे? यहां पर। और यहां पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। क्या बनेगा बेटा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहां पर डबल बॉन्ड के बनते ही इस वाले कार्बन की वैलेंसी खराब हो जाएगी। तो यहां से जो हैलोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा बेटा? बाहर हो जाएगा। ये याद रखो। ठीक है बेटा, देखो यहां से OH माइनस है ये खींचेगा किसको बेटा? H प्लस को। ठीक है, यहां से H प्लस को खींचेगा बेटा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बेटा? यहां पर। यहां बनेगा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बनते ही यहां से जो हैलोजन है, आप जानते हैं हैलोजन एक अच्छा क्या है बेटा? लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप मतलब अवशिष्ट समूह। वैसे भी आपको पता है कि हैलोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ज्यादा होती है, तो वैसे भी यहां से भागना चाहता है। ठीक है, तो जैसे यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड बनेगा तो हैलोजन बेटा बाहर हो जाएगा। तो यहां से बेटा बनेगा आपका RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा, अब आपको दिख रहा है ये तो संतृप्त है और ये क्या बेटा? असंतृप्त है। प्लस
याद है, यहां बेटा आपका बनेगा H, ठीक है बेटा। देखो याद रहे, ये अल्कोहलिक जो KOH है यहां पर बेटा ये बिहेव कर रहा है एज ए किसका, कैटलिस्ट, ठीक है। तो जब कैटलिस्ट का बेटा आप जानते हो, आप पढ़ के आ चुके हो, कैटलिस्ट का मतलब होता है बेटा जो उत्प्रेरक होते हैं बेटा, उनका काम होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया पूरी होने के बाद वो पुनः अपने रूप में वापस आकर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो OH माइनस है ये यहां पर गया है, इसने H को बेटा क्या किया, अट्रैक्ट किया है, लेकिन ये वापस KOH में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये वापस KOH में कन्वर्ट नहीं हुआ बेटा तो ये उत्प्रेरक तो है ही नहीं फिर, ठीक है। यानी कि जब तक ये वापस अपने पुराने रूप में नहीं पहुंच जाएगा तो इसको हम उत्प्रेरक नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर सारी कहानी बेटा होती है OH माइनस की वजह से। OH माइनस H प्लस को अपनी अट्रैक्ट करता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहां ट्रांसफर होते हैं और यहां डबल बॉन्ड बनते ही X यहां से बाहर हो जाता है, ठीक है बेटा। तो यहां बनता है ये HX, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको बड़ा एक चीज याद रखनी है कि जो विलोपन अभिक्रिया होती है, जो एलिमिनेशन होती है बेटा, ये दो प्रकार की होती है, E1 और E2। जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें, किसमें, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, वहां भी SN रिएक्शन दो प्रकार की थी, SN1 और SN2। लेकिन हम यहां पर E1 और E2 को नहीं पढ़ेंगे, हम केवल यहां पर नॉर्मल जो विलोपन अभिक्रिया है उसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो बेटा इसको समझने का तरीका है, और अगर आप इसको सीधा ही करना चाहें तो देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट इस तरीके से, यहां से X का, यहां से X, यहां से X, क्या बन गया HX, और ये सीधी डायरेक्ट रिएक्शन बेटा, आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए छोटी सी बात, अब आते हैं बेटा इसके एग्जाम्पल। किताब में दो एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा, उनको ढंग से समझना, क्योंकि यहां पर एक रूल काम आने वाला है, एक नियम काम आएगा बेटा, उसे बोलते हैं सेब्जेव रूल। क्या बोलते हैं बेटा उसको, सेब्जेव। वहां आपने पढ़ा था मार्कोनी और एंटी मार्कोनी, यहां पढ़ोगे बेटा आप सेब्जेव रूल या सेब्जेव नियम। क्या होता है वो देखो बेटा, अब देखो देखिए यहां पर CH2 और यहां आएगा CH, ठीक है बेटा। ये हमने बेटा ले लिया एक एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब देखिए बेटा यहां पर हम इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH से कराएंगे। अब देखिए होगा क्या, यहां पर हम देख रहे जरा गौर से, तो देखिए ये Br है और इस Br से लगा कार्बन कहलाएगा बेटा अल्फा का। क्या कहलाएगा बेटा, अल्फा का। अब यहां पर बेटा समस्या ये है कि हमारे पास बेटा दो बीटा कार्बन है, एक बीटा कार्बन कौन सा बेटा, ये रहा, और एक बीटा कार्बन कौन सा बेटा, ये रहा। वापस सुनिए, ये हमने बेटा एग्जाम्पल लिया है, इसमें 4 कार्बन है और सेकंड कार्बन लगा Br। अगर इसका हम IUPAC नाम देखें तो क्या होगा बेटा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसे क्या ले सकते हैं, 2 ब्रोमो और ब्यूटेन, ठीक है बेटा। अब देखिए Br से लगा कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन,
लेकिन समस्या ये है यहां पर दो बीटा कार्बन है बेटा, एक ये बीटा कार्बन है और एक ये बीटा कार्बन। अब हम हाइड्रोजन कहां से निकालें, क्योंकि हाइड्रोजन निकलेगा बेटा बीटा कार्बन से। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, CH3 CH। अब देखिए यहां पर जरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक H ऊपर और एक H नीचे, ठीक है बेटा। यहां पर CH, यहां पर लगा हुआ है बेटा Br और यहां पर लगा हुआ है बेटा CH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये मैंने अभी दिखाया है, रिडक्शन हुई नहीं है। अब देखिए ये हमारा क्या है बेटा, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब हमें हटाना है अल्फा कार्बन, तो हटेगा बेटा हेलोजन, और बीटा कार्बन से हटेगा बेटा क्या, हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। अब हम क्या करें, देखिए अगर हमारे पास यहां पर दो कंडीशन है बेटा, मैं बेटा इसको तो ऊपर लिख देता हूं, तब देखिए ऐसे करते हो एल्कोहलिक क्यों, या देखें अल्फा से हटाना है हैलोजन और बीटा से हटाना है हाइड्रोजन। तो देखिए हमारे पास दो कंडीशन है बेटा, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। हाइड्रोजन हम यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए देखो जरा, एक तो बनेगा CH3 एक तो बनेगा बेटा CH3 CH CH और CH3 और डबल बॉन्ड यहां हो जाएगा। देखिए जरा यहां से Br गया और यहां से हमने क्या डाल दिया बेटा, H डाल दिया। इनके हटते यहां क्या आएगा बेटा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बेटा क्या बन गई हमारी, एल्कीन। क्या बन गई बेटा ये, एल्कीन। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कह सकते हैं, 2-ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन। ठीक है बेटा, आया समझ नहीं आया आपके, वापस रिवाइज कर रहा हूं। यहां से हटाया मैंने Br और यहां से हटाया मैंने H। अब सेकंड कंडीशन बेटा, यहां से हटा रहा हूं मैं Br और यहां से हटा रहा हूं बेटा मैं H। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहां से बेटा हमने हटाया हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्ड बेटा कहां आएगा, ठीक है। ये क्या बेटा, ये है 1-ब्यूटीन, ये है बेटा 2-ब्यूटीन, ये क्या है 1-ब्यूटीन। अब देखिए अब यहां पर बेटा काम आएगा आपका सेजेफ रूल। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर किसी भी एल्किल हैलाइड से, किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब एल्कोहलिक KOH से कराने पर अगर दो तरह की एल्कीन बनने की संभावना हो, याद रहे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब एल्कोहलिक KOH से कराते हैं उसमें यदि दो तरह की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें
एल्किल समूह यानी कि जो एल्किल जो प्रतिस्थापी समूह है उनकी संख्या ज्यादा होगी, या आप ये कह सकते हो कि जिसमें जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्कीन अधिक स्थायी होती है और वही एल्कीन सबसे ज्यादा बनेगी। ठीक है बेटा, क्योंकि आपने 11th में पढ़ रखा हुआ बेटा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है बेटा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से लगे कार्बन कौन कौन से, एक तो ये रहा और एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से लगे कार्बन, एक तो ये रहा और एक ये रहा। कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3, और यहां भी कितने हाइड्रोजन बेटा, 3। तो यहां पर टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां चेक कीजिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से लगा कार्बन केवल एक ही है बेटा, और इसमें बेटा कितने हाइड्रोजन है, केवल 2 हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब ये है ये वाली एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी, ये याद रखें। यानी कि इस अभिक्रिया का ये क्या है बेटा, मुख्य उत्पाद, और ये क्या बेटा, निम्नतम उत्पाद। यानी कि ये अधिक मात्रा में बनेगा, ये कम मात्रा में बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये होता है बेटा सहजैव समूह, यानी कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा होगी, या फिर आप ये कह सकते हो कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे वो एल्कीन उतनी अधिक क्या बनेगी बेटा, अधिक मात्रा में बनेगी। तो यहां पर है बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर बेटा कौन सी एल्कीन बनेगी ज्यादा, 2 ब्यूटीन वाली एल्कीन सबसे ज्यादा बनेगी, ये याद रखो विशेष रूप से। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर